मेरे प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, बाजार के शिकंजे में सिविल सेवा परीक्षा। डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा लिखा गया है यह आर्टिकल और दैनिक जागरण ने इस आर्टिकल को प्रकाशित किया है। मैंने जब इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये आर्टिकल मैं शेयर करूं। और शेयर करने का माध्यम हमारा चैनल यूट्यूब ही है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करता हूं, बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी भी शेयर करता हूं। तो चलिए मैं इस चीज़ों को शेयर करता हूं, फिर मैं लास्ट में आप लोगों को डॉक्टर विजय अग्रवाल सर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा। मैं इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और कोशिश करता हूँ इनके जैसा बनने का। तो चलिए देखते हैं। पिछले दिनों एक फिल्म आई बारहवीं फेल। यह चंबल क्षेत्र के गांव में रह रहे एक ऐसे निम्न मध्यम वर्ग के युवक के आईपीएस अधिकारी बनने की कहानी है जो नकल न कर पाने के कारण बारहवीं में फेल हो गया था। ध्यान देने की बात यह है कि यह फिल्म उसके जीवन पर आधारित है। इसके आधार पर फिल्मकार को फिल्म में वह सब कुछ मसाला डालने का मौका मिल जाता है जो दर्शकों की आंखों में आंसू लाने और उन्हें तालियां बजाने को मजबूर कर दे। ऐसी स्थिति में किसी भी रचना का सामाजिक सरोकार संदिग्ध हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली प्रशासनिक सेवाओं के लिए आयोजित सिविल सेवा परीक्षा काफ़ी चर्चा में है। ये चर्चा कमज़ोर पृष्ठभूमि के युवाओं द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं से लेकर यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा को एक वर्ग विशेष के लिए लाभदायक बना देने तक फैली हुई है। अच्छी बात यह है कि डेढ़ दो दशक पूर्व लोगों के लिए लगभग अनजान सी रही यह परीक्षा अब गांव-गांव तक के लोगों तक पहुंच गई है। वर्ष 1979 में पहली बार अंग्रेजी के आधिपत्य को तोड़कर सिविल सेवा परीक्षा के द्वार अन्य भारतीय भाषाओं के लिए खोल दिए गए थे। इससे ठीक पहले हर वर्ष लगभग 600 से 700 पदों के लिए 30,000 के करीब युवा आवेदन करते थे। इनमें बैठने वाली संख्या करीब 16 से 17,000 होती थी। अब पदों की संख्या अधिकतम 1,000 के आसपास है। इसके लिए लगभग 12 लाख युवा आवेदन करते हैं, जिनमें से करीब 5.5 लाख परीक्षा में बैठते हैं। यह सिविल सेवा परीक्षा के लोकतांत्रिककरण का एक प्रमाण है। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जैसे ही किसी को कहीं संभावना नजर आती है, वह अपने लिए बाजार तैयार करने में लग जाता है। चूँकि बाजार के अस्तित्व के लिए उपभोक्ताओं की संख्या का पर्याप्त होना प्राथमिक शर्त होता है, इसलिए उसका एक काम यह भी होता है कि वह अपने लिए नए-नए उपभोक्ताओं तैयार करे। ऐसा करने में आज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सिविल सेवक को ऐसे ग्लैमरस तरीके से पेश किया जा रहा है जो सत्य से परे है। उदाहरण के तौर पर किसी सर्किट हाउस को कलेक्टर के निवास के रूप में दिखाना। यहाँ तक कि सेलिब्रिटी बनने के मुंह में कुछ आईपीएस अफसर बॉलीवुड के सदस्यों की तरह अपनी गतिविधियाँ को इंटरनेट मीडिया पर पेश कर रहे हैं। इन सब से बाजार ने युवाओं की आंखों में आईएएस बनने के सपने की फसल बोने में सफलता प्राप्त कर ली है। चूँकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग का मॉडल पहले से ही मौजूद था, इसलिए आईएएस के परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए किसी स्वरूप पर विचार करने की कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी। धीरे धीरे जगह जगह कोचिंग सेंटर खड़े होने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियां के स्वरूप से लेकर छोटे छोटे ट्यूशन टाइप के संस्थान तक, इन सब के मिले जुले प्रयासों ने युवाओं के मन में यह बात बैठाने में सफलता प्राप्त कर ली कि कोचिंग के बिना इस कठिन परीक्षण की वैतरणी को पार करना उसके लिए लगभग असंभव है। बाजार तरह तरह से यह बताकर कि तुमसे यह न हो सकेगा, उपभोक्ताओं के आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है। स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए वह सरल सी प्रक्रिया को भी पहले अत्यंत जटिल बनाता है, फिर उसका समाधान प्रस्तुत करता है। वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के स्वरूप का इतना मशीनीकरण कर दिया गया कि परीक्षा की तैयारी करने वाला युवा कोचिंग के अभाव में स्वयं को अत्यंत असहाय पाने लगा। इससे न केवल युवाओं के बीच सफल होने की कलाकार प्रतियोगिता बढ़ गई, बल्कि ऐसी प्रतियोगिता कोचिंग संस्थानों के बीच भी होने लगी। यह के प्रकार किसी भी हालत में युवाओं को अपने यहाँ दाखिला लेने के लिए आकर्षित करने की होड़ शुरू हुई।
परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही सफल उम्मीदवारों को अपने यहाँ तक कि विद्यार्थी बताकर उनकी सफलता का श्रेय लेने की प्रवृत्ति ने विज्ञापन को काफ़ी कुछ हास्यास्पद बना दिया। इसके फलस्वरूप कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कुछ कोचिंग संस्थानों पर IAS बनाने का हवाई दावा करने के आरोप में आर्थिक जुर्माना लगाया तो कई को नोटिस भेजा। यहाँ एक सीधा सा प्रश्न यह उठता है कि जब कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवारों के नाम और उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें अखबारों और पत्रिकाओं में छापकर उन्हें अपने यहाँ का छात्र बता रहे होते हैं तो ताजे ताजे सिविल सेवक बने हमारे युवा इस पर आपत्ति क्यों नहीं करते। उनकी चुप्पी मन में संदेह पैदा करती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वर्ष 2018 बैच के टॉपर कनिष्क कटारिया एकमात्र ऐसे युवा थे जिन्होंने सीधे सीधे इस तरह के विज्ञापन को नकारते हुए उस पर आपत्ति जताई थी। देश में सिविल सेवा परीक्षा के एक ऐसे सम्मोहक मायाजाल की रचना कर दी गई है जिसके सामने विवेक ने हथियार डाल दिए हैं। पात्रता और योग्यता का अंतर मिट गया है। सालों साल कोशिश करने के बावजूद सफलता से कोसों दूर रहने के बाद भी वे अपने निर्णय पर तर्कपूर्ण तरीके से पुनर्विचार करने को तैयार नहीं होते। बार में फैल फिल्म की हार नहीं मानूंगा जैसी पंक्तियां उन्हें उकसाती रहती है, लेकिन वह थोड़े समय तक ही टिकती है। इसके बावजूद बाजार अपने पूरे जोर पर है, साथ ही युवाओं का जोश भी। अब प्रतीक्षा एक ऐसी फिल्म की है जो नौजवानों के विवेक को जागृत करके सही निर्णय लेने में उनकी सहायता कर सके। तो ये पूरा आर्टिकल था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं ये वीडियो के थ्रू इस आर्टिकल को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल सर को डेली सुनता हूं और AFEIS करके इनका एक ऐप है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं। और इस ऐप के थ्रू मैं डेली लाइफ मैनेजमेंट सुनता हूं, जिससे मुझे एक अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं परेशान होता हूं, ऐसे मैं परेशान अब नहीं होता, परेशान मैं पहले होता था, लेकिन पिछले 2 साल से मैं इनका रेगुलर जो है सुनता हूँ AFEIS। उसके बाद डेली ऑडियो लेक्चर और करंट कंटेंट और न्यूज़ क्लिपिंग, ये 4 चीज़। और इसके साथ साथ जो आपका न्यूज आता है वो भी मैं सुनता हूँ। तो आप लोग भी चाहो तो सुन सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं इनका प्रचार कर रहा हूँ, मेरी हैसियत भी नहीं है इनकी, क्योंकि ये बहुत महान हस्ती हैं। बस मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि आज के युवा जो हैं इनको सुने। बहुत ही सटीक बताते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं बोलूँ तो मैं इनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि शायद 5 या 10% भी इनके जैसा बन पाया तो अपने आप को बहुत किस्मत वाला पाऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ इनकी तरह बनने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।